में उपवन का ही चित्र है, तो इसे हम चित्र वर्णन करेंगे अभी। वन 156 में दिख रहा है बोर्ड। पहला बोलो, अस्मिन् चित्रे उपवनः अस्ति। क्या? अच्छा रुको। अस्मिन् चित्रे उपवनः अस्ति। अस्मिन् चित्रे उपवनः अस्ति दिख रहा है। अस्मिन् चित्रे उपवनः अस्ति। चित्रे अनेकानि पुष्पाणि सन्ति। अनेकानि पुष्पाणि विकसन्ति। चित्र में अनेक पुष्प खिल रहे हैं। मालाकारः जलेन, जल से जलेन पादपान् सिंचति। जल से पौधों को सींच रहे हैं। जल से पौधे को सींच रहा है। ठीक है, इसको ऊपर मिटा रहे हैं, यहाँ मिटा दे रहे हैं इसको। चित्रे एकः जलप्रपातः अपि अस्ति। चित्र में एक जलप्रपात भी है। एक और लाइन लिखना है, उपवनस्य चित्रं सुंदरम् अस्ति। उपवनस्य चित्रं सुंदरम् अस्ति। उपवन का चित्र सुंदर है। उपवनस्य चित्रं सुंदरम् अस्ति लिख लिए। दिख रहा है आप लोगों को? प्लीज आप लोग कॉपी में या बुक में जरूर लिखिए। चित्रे एका जलप्रपात, अब उपवनस्य चित्रं सुंदरम् अस्ति। चित्रे एकः जलप्रपातः अपि अस्ति। अस्मिन् चित्रे उपवनः अस्ति। चित्रे अनेकानि पुष्पाणि विकसन्ति। मालाकारः जलेन पादपान् सिंचति। मालाकारः मतलब माली जल से पौधों को सींच रहा है। ठीक है, अच्छा एक हम कल्पना करते हैं कि कंप्यूटर रूम का चित्र है। कंप्यूटर रूम, कंप्यूटर लैब, उसका चित्र है। चलो उसको हम लिखते हैं संगणक कक्षम।
क्लास होता है उसका। अस्मिन् चित्रे या एतत् कक्षा अस्ति। एक साथ लिख देते हैं, संगणक कक्षा अस्ति। अब कल्पना करो कि वहां बहुत सारे संगणक हैं। अर्थ ऐसे लिख सकते हैं, अर्थ अनेकानि अनेकानि यंत्राणि यंत्राणि सन्ति। अत्र अनेकानि संगणक यंत्राणि सन्ति। छात्राः तेषाम् उपरि छोड़ दो, छात्रा कंप्यूटर इति विषयं पठन्ति। छात्रा कंप्यूटर इति विषयं पठन्ति। एक अध्यापक देखो, एक अध्यापक भी पढ़ा रहे हैं, तो क्या लिखोगे? एक अध्यापक तान उन सबको पढ़ा रहे हैं, पाठयति। ठीक है, एक अध्यापक तान पाठयति। एक अध्यापक उनको पढ़ा रहा है। ठीक है, हाँ फिर से बोलो। वेरी गुड, तापानुकूलः अस्ति। वेरी गुड। तापानुकूलः अस्ति। वेरी गुड। एतत् संगणक कक्षा अस्ति। एतत् या ऐसा लिख सकते हो, इसलिए ऐसा संगणक कक्षा स्क्रीनिंग हो गया। ऐसा संगणक कक्षा अस्ति। अत्र अनेकानि संगणक यंत्राणि सन्ति। छात्राः कंप्यूटर इति विषयं पठन्ति। एकः अध्यापकः तान् पाठयति। अत्र तापानुकूलः अस्ति। वेरी गुड। ये संगणक कक्षा, ये तुम कॉपी में लिखो तो बहुत अच्छा होगा। इसको कॉपी में लिखो। अब एक पुस्तकालय का चित्र हम कल्पना करो, पुस्तकालय का चित्र। पुस्तकालय, इसको मिटाए। सारे बच्चे समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या आप लोग इसे समझ पा रहे हैं? एषा संगणक कक्षा अस्ति। अत्र अनेकानि संगणक यंत्राणि सन्ति। छात्राः कंप्यूटर इति विषयं पठन्ति। एकः अध्यापकः तान् पाठयति। अत्र तापानुकूलः अस्ति। ये बहुत अच्छा लाइन है, बहुत अच्छा। Whoever has said very good। अब हम इसको रब कर दे रहे हैं। अब पुस्तकालय का एक चित्र,
पुस्तकालय का चित्र को कल्पना करो और तुम लोग बताओ कि क्या लिखे हम। तुम ही लोग बोलोगे। पुस्तकालय इसको मिटा है। बोलो। एतत् या अस्मिन् चित्रे पुस्तकालय अस्ति, है ना? अस्मिन् चित्रे पुस्तकालय अस्ति। अस्मिन् चित्रे पुस्तकालय अस्ति। इसके बाद हाँ, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। अत्र अनेकानि पुस्तकानि सन्ति। आगे छात्र पुस्तक पढ़ रहे हैं, है ना? तो क्या लिखोगे? छात्रा पुस्तकानि पठन्ति। ठीक है। छात्राः पुस्तकानि पठन्ति। हाँ, और बोलो। वेरी गुड। अत्र शांत वातावरणं शांत वातावरणम् अस्ति। अत्र शांतं वातावरणं या शांत वातावरणम् एक ही साथ लिखो। अत्र शांत वातावरणम् अस्ति। वेरी गुड। देखो, केचित् छात्राः, कुछ छात्र पुस्तक क्या कर रहे हैं? चुन रहे हैं या पुस्तक चुन। अत्र शांत वातावरणम् अस्ति। अब बोलो, हमको अभी समझ नहीं आ रहा, तुम ही लोग बताओ। देखो, अत्र विभिन्नानि अत्र समाचार समाचार पत्र पत्रिका च सन्ति। ठीक है। समाचार पत्र और पत्रिका पेज, ऐसे में इसको बहुत इलैबोरेट किया जा सकता है। ये पुस्तकालय का चित्र है। अब मार्ग का चित्र बताओ। मार्ग का चित्र है जिस पर अनेक वाहन जा रहे हैं और मार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं। मार्ग पर लोग भी चल रहे हैं, मार्ग पर वाहन भी चल रहे हैं और मार्ग पर पशु भी चल रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? मार्ग का चित्र। ये हो गया पुस्तकालयस्य चित्रम। पुस्तकालयस्य चित्रम। मार्ग का चित्र।
अस्मिन् चित्रे पुस्तकालयः अस्ति। अत्र अनेकानि पुस्तकानि सन्ति। छात्राः पुस्तकानि पठन्ति। अत्र शान्तवातावरणम् अस्ति। अत्र समाचारपत्रं पत्रिकाः च सन्ति। ठीक है, पुस्तकालय का चित्र खत्म। अब हम दूसरा चित्र दे रहे हैं, मार्ग का चित्र। राजमार्ग का, नेशनल हाईवे। मार्गस्य चित्रम, मार्ग का चित्र। ठीक है, अस्मिन् चित्रे मार्गः अस्ति, राजमार्गः अस्ति। अस्मिन् चित्रे अस्मिन् चित्रे मार्गः अस्ति। मार्गम अभितः, मार्ग के दोनों ओर वृक्षाः सन्ति। मार्गे अनेकानि वाहनानि, वाहन मतलब गाड़ियां। अनेकानि वाहनानि, मार्गे अनेकानि वाहनानि चलन्ति। हाँ? बोलो बोलो फिर से। मार्गे अनेकानि वाहनानि चलन्ति। और तुम क्या बोल रहे हो? एक और वाक्य बोलो। अभितः का क्या अर्थ है बताओ? अभितः का क्या अर्थ है? अभितः, अभी दोनों तरफ। हाँ, तो मार्गम अभितः वृक्षाः सन्ति। मार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं। मार्गे अनेकानि वाहनानि चलन्ति। ठीक है, और अभी तो कितने वाक्य हुए? 3। दो और वाक्य बताओ, लिखो। केचित् कुक्कुराः धावन्ति। क्या होता है? कुछ कुत्ते भी इधर उधर भागते रहते हैं, है ना? लिखो। केचित, केचित कुछ, केचित कुक्कुराः धावन्ति। केचित कुक्कुराः धावन्ति। अच्युत धावन्ति, है ना? केचित कुक्कुराः अच्युत धावन्ति। कुछ कुत्ते इधर उधर दौड़ रहे हैं। उसके बाद जनाः अपि
मार्गे चलन्ति, जनाः अपि मार्गे चलन्ति। कठिन लग रहा है क्या आप लोगों को? कठिन लग रहा है? हाँ? नहीं, जनाः अपि मार्गे चलन्ति। ठीक है, आगे हम लोग, ये तो हो गया सारा। अब हमको लगता है कि चित्र वर्णन समाप्ति हो गया। चित्र वर्णन के बाद हम लोग फिर से थोड़ा सा बुक कल के टेस्ट का थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लें। ओके, थोड़ा हम लोग रिवीजन कर ले बुक का। ये तो पीछे में दिखता है, उल्टा दिखता रहता है। ओके, पाठ 5 हम लोग निकालें, देखें। पाठ 5 पाठ 5 के कक्षायां प्रविशति। कः कक्षायां प्रविशति? कः कक्षायां प्रविशति? अध्यापक। शिशुपाल वधम, हाँ, शिशुपाल वधम इति काव्यम केन रचितम? शिशुपाल वध किसके द्वारा रचा गया है? माघेन। ठीक है, व्याकरण व्याकरण ग्रंथस्य प्रणेता कः? व्याकरण ग्रंथ के प्रणेता कौन है? व्याकरणस्य ग्रंथ प्रणेता कः? ग्रंथस्य प्रणेता कः? पाणिनि। ठीक है, हाँ। अब तस्य नाम किम अस्ति? तस्य नाम किम अस्ति? अष्टाध्यायी। ठीक है, वैदिक संस्कृत के प्रमुख साहित्य के नाम लिखें। वैदिक संस्कृत के प्रमुख साहित्य के नाम लिखें। महाभारत नहीं है, चत्वारः वेदा, ब्राह्मण ग्रंथा, उपनिषदाः, आरण्यकाः, ये सारे वैदिक साहित्य के साहित्य हैं, ग्रंथ हैं, मुख्य ग्रंथ हैं। अच्छा, अब बताओ, महाकवि कालिदास के कितने नाटक हैं? महाकवि कालिदासस्य कानि नाटकानि सन्ति? त्रीणि नाटकानि। त्रीणि नाटकानि। ठीक है, अतीव सुंदरम आयोजनम कृतम, ये एक वाक्य है। अतीव सुंदरम आयोजनम कृतम, अत्र अव्यय पदम किम अस्ति? अतीव सुंदरम आयोजनम। अतीव, अतीव बहुत अच्छा, अतीव बहुत अच्छा, अतीव। उसके बाद, हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूल किसमें निहित है? अस्माकं संस्कृतेः सभ्यतायाः संस्कृत भाषायां। ठीक है, आदिमः का क्या अर्थ है? आदिमः का पर्यायवाची क्या है? प्रणेता।
नहीं, रचयिता। प्रणेता का होगा रचयिता, रचितम का होगा लिखितम। अध्यापक का क्या है पर्यायवाची शब्द? पृष्ठ संख्या 53। आचार्य, ठीक है, आचार्य। सुंदरम का क्या है? सुंदरम शोभित, ठीक है। के परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, के परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति छात्रा, ठीक है। कः कक्षां प्रविशति, लौकिक संस्कृतस्य आदिमः ग्रन्थः कः? लौकिक संस्कृतस्य रामायणं, ठीक है। महाभारतं कस्य रचना अस्ति? वेद व्यास, ठीक, वेद व्यास। उसके बाद है अष्टाध्यायी इति व्याकरणस्य रचयिता कः? अष्टाध्यायी पाणिनि, पाणिनि, ठीक है। अतीव सुंदरम आयोजनम कृतम, अत्र अव्यय पदम किम? ठीक, वेरी गुड। तो ये सारा तुम लोग का एक पदेन उत्तरत हो गया। और अब जो है पूर्ण वाक्य उत्तरत, वैदिक संस्कृतस्य प्रमुखम साहित्यम किम अस्ति? ठीक, ठीक, वेरी गुड। महाकवि कालिदासस्य कानि नाटकानि सन्ति? हाँ। हम्म, ठीक है, मैं, ठीक है। कुशाग्र कश्यप, सिर्फ कुशाग्र कश्यप बोलेगा। महाकवि कालिदास के कितने नाटक हैं? महाकवि कालिदास कालिदासस्य कानि नाटकानि सन्ति? बोलो, कुशाग्र। त्रीणि नाटकानि सन्ति, बहुत अच्छा। आभा, अष्टाध्यायिकस्य रचना अस्ति? अष्टाध्यायिकस्य रचना अस्ति? पाणिनि, ठीक है, पाणिनि, ओके। अनुष्का सिंह 8C, हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूल कहाँ निहित है, किसमें निहित है? हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूल किसमें निहित है? किसमें समाया हुआ है? संस्कृति और सभ्यता का जड़ कुत्र निहितम अस्ति? वेरी गुड। संस्कृत भाषायां अस्माकं संस्कृते सभ्यतायाः मूलं निहितम अस्ति।